आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो कि कहानी नहीं, ये हकीकत है। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ रूह से नहीं चलती बल्कि एक मजबूत जिस्म से चलती है, और जिस्म की बुनियाद होती है ग़िज़ा। सदियों से इंसान की ग़िज़ा एक अहम हिस्सा रहा है, गोश्त। लेकिन सवाल ये है, क्या गोश्त सिर्फ खाना है या फिर ये सेहत या ताकत के गहरा राज? आज की इस इस्लामी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गोश्त की हकीकत, इस्लाम और साइंस दोनों की रोशनी में। इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का तरीका नहीं सिखाता बल्कि ज़िंदगी जीने का पूरा निज़ाम देता है। कुरान हमें हुक्म देता है कि हलाल और तैयब चीज़ खाओ। तैयब का मतलब होता है जो पाक हो और जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था, ख़ासकर बकरी का गोश्त, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतदाल और बैलेंस को अपनाया। ये हमें सिखाता है कि इस्लाम कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं सिखाता। साइंस के हिसाब से साइंस मानता है कि गोश्त एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड है। गोश्त में पाया जाता है हाई क्वालिटी प्रोटीन जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और जिस्म को रिपेयर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद आयरन खून को मजबूत बनाता है और थकान को दूर करता है। जिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और विटामिन B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम को फ़ायदा पहुंचाता है। ये विटामिन ज़्यादातर सिर्फ एनिमल फूड में ही मिलता है। ब्रेन मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, दिमाग को चलाने के लिए सिर्फ सोच काफ़ी नहीं होती, न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। गोश्त में मौजूद बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स याददाश्त को बेहतर बनाते, फोकस को बढ़ाते हैं और मेंटल वीकनेस से बचाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट, मेहनत करने वाले लोग और जिम्मेदार अफराद के लिए बैलेंस मिकदार में गोश्त बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद है। स्ट्रॉन्ग मोमिन कॉन्सेप्ट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। मजबूत जिस्म ही बेहतर इबादत कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है और बेहतर की बुनियाद बन सकता है। गोश्त जिस्म को वो कुव्वत देता है जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाती है। बैलेंस सुनना। इस्लाम हमें कभी ज़्यादा खाने की इजाज़त नहीं देता, ना सिर्फ सब्जी और ना ही सिर्फ गोश्त, बल्कि एक बैलेंस लाइफ स्टाइल। हफ्ते में चंद मरतबा सब्जी के साथ और शुक्र के साथ खाया गोश्त इबादत बन जाता है। आज कहा जाता है कि गोश्त नुकसान देता है। जो लोग सोचते हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि नुकसान गोश्त का नहीं बल्कि हद से ज़्यादा खाने का है। ज़्यादा तेल और गलत लाइफ स्टाइल या सब नुकसान की वजह बनते हैं। इस्लाम पहले ही हमें हर गलत चीज़ से दूर रहने का हुक्म देता है। जब इंसान हलाल ग़िज़ा खाता है बिस्मिल्लाह के साथ और शुक्र के जज्बे के साथ, तो वह ग़िज़ा सिर्फ जिस्म को नहीं रूह को भी ताकत देती है। गोश्त अगर सुन्नत के मुताबिक हो और साइंस के मुताबिक हो तो यह अल्लाह के अजीम नेमत है। सेहतमंद जिस्म, ताकतवर दिमाग और मजबूत मोमिन, ये इस्लाम की पैगाम है। और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि गोश्त जो खाते हैं इसके हिसाब से उनको बहुत ही हिसाब से जो लाइफ स्टाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया है कि बैलेंस करके कि दोनों बराबर खाएं। ऐसा नहीं कि गोश्त ही ज़्यादा खाएं या फिर ज़्यादा सब्जी खाएं। गोश्त इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों सालों से इंसान का जो ग़िज़ा रहा है, जो फूड रहा है, खाना रहा है, वो गोश्त रहा है, ज़्यादातर गोश्त ही रहा है। तो इसीलिए इंसान के शरीर के लिए गोश्त बहुत ज़रूरी है। और हम इसी की तरह इस बात को ख़त्म करते हैं। फिर हम अगली बार कोई और टॉपिक पे कोई और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।